जय सिया राम। जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी बल्भो विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। अतुलित बलधामं हेमासलाभदेहं। दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणामधीशं। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं। सीता समारोपित वामभागं। पाणौ महासायक चारुचापं। नमामि रामं रघुवंशमनाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्ण रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिर पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम श्री राम श्री राम, जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। आज की कथा सत्संग पर चलेगी। हमारे जीवन में भक्ति मार्ग में सत्संग का क्या योगदान है, क्या महत्व है, इसी विषय पर हम आज मंथन करेंगे। कथा में सत्संग का बड़ा ही महत्व है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, बिनु सत्संग भी बेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग भी बेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना जीव का उद्धार नहीं हो सकता और ये तब संभव होता है जब प्रभु की कृपा होती है। सत्संग का प्रभाव बाबा भूत भावन भगवान श्री शिव जी के मुख से वर्णित है। मैया सती ने सत्संग का महत्व नहीं समझा, कथा का महत्व नहीं समझा। इसका परिणाम सारा जगत जानता है। एक बार बाबा भूत भावन भगवान शिव जी और मैया सती कुंभज ऋषि के पास कथा श्रवण करने पहुंचे। बाबा ने राम कथा का श्रवण बड़ा ही आनंदमय होकर श्रवण किया, किंतु माता का मन
कथा में नहीं लगा। मैया ने कथा में बैठी तो जरूर, किंतु ऋषि कुंभज की बातों का तनिक भी अमल नहीं किया। कहा जाता है अगर जैसा वक्ता और वैसा ही श्रोता मिल जाए, आहा, कथा में आनंद आ जाए हो। मैया कथा का आनंद नहीं ली, कथा में मनन नहीं किया, मन नहीं लगाई। कथा श्रवण करने के बाद बाबा भूत भावन भगवान शिवजी और मैया सती कैलाश की ओर चले। बाबा तो सदैव प्रभु के छवि अपने हृदय में धारण किए रहते हैं और ऋषि से कथा सुनकर मन ही मन आनंदित हो गए, मग्न हो गए। मन में विचार कर रहे हैं बाबा, आहा, इतनी सुंदर कथा का आनंद मिला। यदि कहीं मेरे श्री राम प्रभु का दर्शन हो जाता तो बड़ा ही और आनंद छा जाता। बाबा ने मन में कल्पना की और दंडक बन के रास्ते चल दिए। आगे आगे बाबा भूत भावन भगवान श्री शिवजी और उनके पीछे मैया सती चली जा रहे हैं। बाबा मन में प्रभु की छवि का दर्शन के लिए कल्पना कर रहे हैं और उसी समय त्रेता युग की जो घटना घटित है वह मायापति प्रभु श्री राम जी ने उसी दंडक वन में भ्रमण कर रहे हैं। त्रेता युग में घटना घटी कि प्रभु के अर्धांगिनी मां जानकी को लंकापति रावण हरण कर लेता है और प्रभु एक साधारण जीव की भांति रो रहे हैं, पत्नी की वियोग में बिलख रहे हैं। उनका छोटा भाई शेषावतार लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, प्रभु को संभाल रहे हैं। ठीक उसी समय प्रभु उसी दंडक वन में ये घटना घटी। बाबा भूत भावन भगवान ने देखा कि मेरे आराध्य प्रभु श्री राम इन जंगल में भटक रहे हैं, माया कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। प्रभु तो उन्हें देखकर हाथ जोड़कर, हे सच्चिदानंद, आपने मुझे दर्शन दिया, आपकी जय हो, आपकी जय हो, जय हो करके भोलेनाथ ने अभिवादन किया, दूर से ही अभिवादन किया। यदि मैं प्रभु श्री राम के पास जाऊं तो उनकी लीला में बाधा होगी। ऐसा विचार कर भूत भावन भगवान श्री शिव जी दूर से ही प्रभु को देखकर उनके चरणों में सिर नवाया, उनकी छवि की दर्शन पाया। जब मैया ने
देखा कि ये किसको सच्चिदानंद कहकर प्रणाम कर रहे हैं। एक तो ये उस साधारण मुनि के द्वारा कथा सुनने गए जहां की मैया का मन नहीं लगा था, और दूसरी एक साधारण व्यक्ति जीव को देखकर ये सच्चिदानंद संबोधित करके प्रणाम कर रहे हैं। भला ये राम हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, जो एक पत्नी के वियोग में बिलख बिलख कर रो रहा है, वह सच्चिदानंद नहीं हो सकता। यदि सच्चिदानंद होते तो भला किसकी शक्ति है जो उनकी पत्नी का हरण कर ले। ऐसे भाव मैया के मन में उपजा और पूछ डाली, हे नाथ, ये कौन है जिन्हें आप प्रणाम कर रहे हैं? बाबा ने कहा, देवी, ये वही मेरे आराध्य देव हैं जो दशरथ नंदन कौशल्या के गोद में पालन पोषण हुए श्री राम मेरे आराध्य हैं, और पिता के वचन को मानकर जंगल में आए थे। इनकी भारजा का निशाचरों ने हरण कर लिया और उसी की खोज में ये बन बन भटक रहे हैं। मैया बोली, आप क्या कह रहे हैं? मेरी बात समझ में आ नहीं रही है। जब ये पुरुषोत्तम राम के रूप में भी आए हैं, सच्चिदानंद हैं, तो भला ये पागल की भांति वृक्षलताओं से पूछ रहे हैं कि क्या तूने मेरे भारजा को देखा है? क्या ऐसे भी कोई भगवान होते हैं? बाबा तो मन में मुस्कुराए, मैया की बातें सुनकर मुस्कुराए। बाबा बोले, देवी, ये भगवान की लीला है। लेकिन मैया मानने को तैयार न हुई, और मैया ने सोचा कि क्यों न मैं जाकर इन्हें परख लूं, परीक्षा ले लूं। इस विचार से बोली कि हे नाथ, क्या मैं उनका दर्शन कराऊं? बाबा तो सब लीला जानते हैं, फिर भी कहा, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है, हे देवी, यदि आपको प्रतीत नहीं होता है तो निसंकोच आप जाइए और अपने मन के अनुसार उनका परख लीजिए। बाबा वही एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठ गए, और मैया मां जानकी जगत जननी का रूप धारण करके प्रभु जहां बिलख रहे थे, रोते हुए जिस रास्ते में जा रहे थे, लखन लाल जी जिस रास्ते से पीछे पीछे चल रहे थे, उन्हीं रास्तों पर आगे सीता जी का रूप धारण करके मैया चलने लगी। जब ये लीला प्रभु ने देखा तो मन में मुस्कुराने लगे। लखनलाल जी ने देखा कि वहां कोई भाभी जैसा नारी जा रही है, लेकिन समझने में तनिक भी लखन जी को देर न हुआ को भाभी हो नहीं सकती, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि भाभी भैया से आगे कभी चली ही नहीं, भैया के पीछे चलती है। तो आगे चलने वाली नारी कोई दूसरा है, मेरी भाभी नहीं है।
चलते चलते प्रभु जब मां सती के नजदीक पहुंचे तो प्रणाम करके पूछते हैं, हे मां, वृषकेतु भगवान कहाँ है और आप इस जंगल में अकेली क्यों विचरण कर रही हैं? ये जंगल बड़ा ही भयावह है। इस जंगल में बहुत सारे निशाचर विचरण करते हैं। उन्होंने ने हमारे भरजा का हरण कर लिया। आपको अकेले विचरण नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहकर प्रभु श्री राम लखन सहित माता के चरणों में नमन किया, प्रणाम किया। जब ये बात मैया ने सुनी तो अपना वास्तविक रूप में आ गई और लज्जित हो गई। पुनः अपने जहां प्रभु भूत भावन भगवान श्री शिव जी आसन लगाए थे वहां के लिए प्रस्थान कर गए। जब बाबा के पास देवी आई मैया तो बाबा ने पूछा, हे देवी, बताइए आपने कैसे परीक्षा ली हमारे आराध्य देव का? मैया ने हंसकर कहा, हे नाथ, जो आप कह रहे थे वही वो हैं। मैंने कोई उनसे परीक्षा नहीं ली। बाबा ने आंखें बंद की और ध्यान में जाकर देखा और सारी बातें उनके समझ में आ गई। तब बाबा भूत भावन भगवान श्री शिव जी ने सोचा, ये मेरी माता का जब रूप धारण कर ली तो अब इन्हें स्वीकार करना मेरे वश में नहीं है। और मन ही मन उन्होंने ऐसा प्रण लिया, प्रतिज्ञा की कि अभी से इसी क्षण से मैं सती का त्याग करता हूं। बाबा तो मन में दृढ़ प्रतिज्ञा किए, लेकिन दसों दिशाओं सभी देव दानों सारी लोग ने जय जयकार करने लगे, हर हर महादेव, आपके सिवा ऐसा कोई प्रतिज्ञा ले ही नहीं सकता। मैया पूछने लगी, हे नाथ, बताइए आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली? लेकिन बाबा ने कोई संकेत नहीं किया, कुछ नहीं बताया। कैलाश पर आए हैं बाबा और मां, और कैलाश पर आने के बाद बाबा ध्यान में चले गए, बिन बताए ध्यान में चले गए। कथा बहुत लंबी है। मैया मायके गई हैं, वहां उन्हें दुत्कार मिला है और अपने शरीर का त्याग हवन कुंड में कर दी है। लेकिन मेरा सारांश यहां था कि सत्संग का महत्व क्या होता है। मैया ने सत्संग में मन नहीं लगाया, जिसका परिणाम हुआ कि बाबा से दूर हो गई, इस शरीर में बाबा से नहीं मिल पाई। और वही सत्संग कथा का प्रभाव मैया सीता जी को है। अशोक वाटिका के नीचे दुख में भरी पड़ी, कष्ट में भरी पड़ी, शोक से व्याकुल मैया अशोक वृक्ष के नीचे लंका में बैठी थी। और जब पवन पुत्र हनुमान जी ने श्री राम कथा सुनाई तो मैया के सारे कष्ट दूर हो गए। ये है सत्संग का प्रभाव, ये है कथा का प्रभाव।
सतयुग में तो सत्य के बल पर लोग मोक्ष पा लेते थे, त्रेता में तप के बल पर मोक्ष पा लेते थे, द्वापर में जग के बल पर लोग मोक्ष पा लेते थे, किंतु कलयुग में सत्य, तप और यज्ञ ये तो संभव नहीं है, किंतु मोक्ष प्राप्ति का मार्ग बड़ा ही सुगम है कलयुग के लिए। विधाता ने कलयुग में ऐसी सुगमता प्रदान की कि जो जीव अपना कर्म करते हुए, धर्मरत रहते हुए भजन करे, हरि भजन करे, वह मोक्ष को पा लेता है। जो मोक्ष सतयुग में सत्यवादी, सत्य के पथ पर चलने वाले की प्राप्ति होती थी, त्रेता में तप करने के पश्चात मिलती थी, द्वापर में जग करने के पश्चात प्राप्त होती थी, वही सत्यता, वही मोक्ष प्राप्ति कलयुग में केवल भजन कर लेने से, प्रभु के नाम का मनन कर लेने से प्राप्त हो जाती है। आज तो जीव के पास इस कली युग में समय नहीं है, और देखिए सत्संग होना बहुत जरूरी है। सत्संग का मार्ग है, अगर भक्त भक्ति के मार्ग से प्रभु को पाना चाहे तो एक सत्संग ही ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से आप गुरु चुनिए और गुरु से गुरु मंत्र लीजिए, गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बहुत सारे आज विडंबना देखने को मिलती है कि कुछ घरों में देखा जाता है कि मूर्तियों का अंबार लगा है, सारे देवता, और लोग उसकी पूजा करते हैं, 4 घंटा नहवाते हैं सारे मूर्तियों को, सबको माला अर्पण करते हैं, सबको सिंदूर अबीर लगाते हैं, प्रसाद अर्पण करते हैं। ये इसी भंवर में पड़े हुए उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं हो पाती। जहां जाते हैं वहां से एक फोटो लाकर कमरे को सजा देते हैं और मन में बना रहता है कि मैं इस मूर्ति को पूजा किया वो न छूट जाए, उस मूर्ति की पूजा की ये न छूट जाए। ऐसे भगवान की प्राप्ति कभी होने वाली नहीं है, एकाग्र होना है। ऐसे तो गृहस्थ आश्रम में पंचदेव की पद्धति बताई गई है। पंचदेव जिसमें पहला स्थान होता है गणपति महाराज का। किसी भी कार्य को शुभारंभ करने से पूर्व सर्वप्रथम गणपति भगवान को याद किया जाता है, उनका पूजन और नमन किया जाता है। दूसरा, भूत भावन भगवान शिव जी की आराधना करनी चाहिए। और तीसरा, मां जगदम्बा शक्ति, उनके अनुकंपा के बिना जीव प्रभु के शरण में जा ही नहीं सकता। चौथा, सूर्य देव, इनके जैसा कोई प्रत्यक्ष देवता नहीं। सभी देवताओं को हम केवल निराकार मान लेते हैं,
जान लेते हैं लेकिन दर्शन नहीं कर पाते। और ऐसे एक सूर्य नारायण देव हैं जिनका प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। गृहस्थ आश्रम में ये वर्णित है कि प्रतिदिन सूर्य देव का नमन करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। इसलिए हमारे सनातन धर्म में ये वर्णित है कि प्रतिदिन सूर्य देव को जल अर्पण करें, उनका नमन करें। और पांचवा है नारायण। इन पांचों को पंचदेव कहा गया है। नारायण में प्रभु श्री राम श्री कृष्ण भी आ गए, नारायण का ही स्वरूप हैं। ये पंचदेव गृहस्थ के मुख हैं। लेकिन आज की विडंबना है कि जब सावन आता है तो सारे स्त्री पुरुष बाबा के भक्त हो जाते हैं, उनके रूप में रंग जाते हैं। जब गणपति पूजन का समय आता है तो सारे जीव जय हो गणपति बापा मोरया के रंग में रंग जाते हैं। जब माँ जगदम्बा का दिन आता है तो सभी नवरात्रि में माँ देवी के भक्त हो जाते हैं, सब के सब भक्त होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक मार्ग को पकड़कर, देव सब एक हैं, शक्ति सब एक हैं, एक को आराध्य मानकर अगर पूजा किया जाए, अर्चन किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। लेकिन आदमी जो है विडंबना, लुका छिपी देखा देखी में भाग रहा है। यह मानव जीवन 84 लाख योनियों के पश्चात प्राप्त हुआ है। इसका सदुपयोग करना हमारा परम कर्तव्य है। और सबसे पहला कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो फल चाखा। कर्म कर का प्रधानता पहले है, लेकिन वह कर्म कैसा होना चाहिए? धर्म के सम्मत होना चाहिए, धर्म के अनुकूल होना चाहिए। क्योंकि कर्म ही हमारा प्रधान है जो हमें सुख और दुख से मिलाता है। अगर हमारा कर्म सार्थक है, सत्य पर आधारित है, धर्म सम्मत है, तो सुख हमें प्राप्त होती है। यदि हमारा कर्म धर्म से विचलित है, अधर्म के साथ है, यदि हमारा कर्म भटकाव में पड़ा हुआ है, तो हमें दुख से मुलाकात होती है। जीव अपने कर्म के बल पर भाग्य को भी बदल सकता है। एक बार नैनी सारण में सूत जी महाराज कथा कह रहे थे। वहां सभी ऋषि मुनि मौजूद थे। शौनकादि मुनियों ने सूत जी से 6 प्रश्न किया और वे प्रश्न हमारे कलयुग में हम लोगों के लिए किए और उन सभी प्रश्नों का जवाब सूत जी महाराज बड़े ही सरल ढंग में समझा कर दिए। पहला प्रश्न शौनकादि मुनियों ने किया कि जीव की मुक्ति कैसे होगी। जीव जो है मंदिर में जाता है, एक लोटा जल चढ़ाता है, थोड़ी सी भोग लगाता है और प्रभु से अपनी नाना प्रकार की विलासता संबंधी कामना रख देता है। हे प्रभु, हमें महल बना दीजिए, हमें 4 व्हीलर दे दीजिए। नाना प्रकार की कामना प्रभु से मांगने लगता है। ये बिल्कुल गलत है। अरे, प्रभु से मत मांगो, बल्कि प्रभु को ही मांग लो। मंदिर जाइए,
तो कुछ मत मांगिए, केवल बाबा भोलेनाथ के मंदिर में है तो उनसे यही कहिए, हे महादेव आप कैसे हैं, आप मेरे घर चलिए, मुझे दर्शन दीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे प्रभु से क्या मांगना है, जब प्रभु ही मिल जाए तो वो तो सब जानते हैं कि मुझे क्या कमी है, किस चीज का अभाव है, उनसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उनसे मांगना क्या, उन्हीं को अपना लीजिए, उन्हीं को अपना कर लाइए। लेकिन ऐसा लोग नहीं करते, मंदिर में जाएंगे, पूजा करेंगे और इतना सारा ढिंढोरा उनके समक्ष रख देंगे। यही विडंबना है, इससे मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। मुक्ति का मार्ग ये है कि तुम उनसे मत मांगो, उन्हीं को मांग लो, उन्हीं का तुम हो जाओ, तो तुम्हारा जितनी भी समस्या है वो बताने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं वे तो अंतर्यामी हैं, आपकी दिल की बात जान जाएंगे। लेकिन कब, जब आप उनका हो जाएंगे तब। मुक्ति का यही मार्ग। जीवन भर 8-8 घंटा पूजा कीजिए, भजन कीजिए, कोई फायदा नहीं। प्रभु को जानिए, विधाता को जानिए, परमेश्वर को जानिए, तब आपका निदान होगा। दूसरा प्रश्न सनकादिक मुनियों ने किया कि मंदिर हम जाते हैं तो किस देवता की पूजा करें। अभी हमने बताया कि गृहस्थ आश्रम में 5 देवों का पूजन बताया गया है। पहला गणपति भगवान, दूसरा भोलेनाथ बाबा भूत भावन भगवान श्री शिव जी, तीसरा मां जगदम्बा शक्ति, और चौथा देवादिदेव सूर्यदेव, और 5वां नारायण। ये 5 देव कहे गए हैं। इन 5 देवों की आराधना से जीव का उद्धार हो जाता है। ये सुत जी ने बड़े ही सहजता से सभी मुनियों और ऋषियों को समझाया है। तीसरा प्रश्न मुनियों ने किया कि हे महाराज, भगवान तो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं है, फिर भी वे साकार कैसे हैं? किस कारण वे निराकार भी हैं और साकार भी बन जाते हैं, ये हमें समझाइए। सूत जी देव ने बताया, महाराज जी, कि भगवान निराकार और साकार दोनों हैं। कहा गया है, तुलसीदास जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना होती है, प्रभु उसको उसी रूप में दिखाई देते हैं। ये बाबा गोस्वामी जी ने वर्णित किए। इस तरह से जब जब भक्त भगवान को अपने तप से, आराधना से वश में कर लिया, तो भगवान निराकार रहते हुए भी उनको साकार रूप में आना पड़ा। जैसे कश्यप और अदिति ने इतना अघोर कईयन हजार वर्ष तक एक पैर पर खड़े होकर, बिना अन्न के, बिना जल के, दोनों प्राणी ने तप किया।
उनके तप से भगवान नारायण प्रकट हुए और कहे, वत्स बता क्या तुम्हें चाहिए, जो मन में इच्छा हो मांग ले। तब मनु और शत्रुपा ने प्रभु को देखकर इतने मंत्रमुग्ध हो गए, उस रूप को देखकर इतने गदगद हो गए और बोले कि हे नाथ, अब आपके दर्शन हो गए, हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपका दर्शन हो गया, अब हम सब दोनों प्राणियों के लिए कुछ शेष नहीं बचा, कुछ नहीं चाहिए। तब विधाता परमपिता परमेश्वर ने कहा कि मेरे दर्शन का कुछ लाभ होता है, आपको कुछ न कुछ मांगना ही पड़ेगा। तब मनु और शत्रुपा ने हाथ जोड़कर प्रभु के आगे कहा, हे नाथ, यदि आप देना चाहते हैं तो आपके जैसा मैं सुंदर संतान चाहता हूं। प्रभु मुस्कुराए और मुस्कुराकर कहे, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा, किंतु इस त्रिभुवन में कहीं भी मुझ जैसा कौन है, मैं कहां खोजने जाऊं, और खोजने भी जाऊं तो मुझ जैसा कोई नहीं है। अतः मैं वचन देता हूं कि मैं अपने जैसा न पाकर मैं बल्कि स्वयं आपके गोद में पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। बताइए, अगर ऐसे विधाता को, ऐसे परमेश्वर को, ऐसे परमपिता को भक्त न समझ पाए, फिर उसका जन्म धिक्कार है। जो उनको अपने संतान के रूप में मांग लिए, फिर भी उन्हें क्रोध नहीं आया, उन्होंने हंसकर स्वीकार किया। और वही त्रेता युग में मनु जी राजा दशरथ के रूप में अवतरण हुए। माता कौशल्या जो बनी वह शत्रुपा जी थी, और प्रभु स्वयं राम अवतार, राम के रूप में, बालक रूप में आकर मैया के गोद में अवतरित हुए। 4 भाइयों सहित उनके आंगन में खिलखिलारियां खिली। यह है भक्त का प्रभाव। तो प्रभु निराकार भी है, और भक्त जब चाहे तब उनको साकार बना लेता है अपने प्रेम से, अपनी भक्ति से। ये तीसरा प्रश्न जो था, सुत जी ने सौनकादिक ऋषियों को बताया। चौथा प्रश्न मुनियों ने किया, हे महाराज, हमें ये बताइए कि भगवान के अवतार कितने हैं। सुत जी ने कहा, शास्त्रों में, महापुराणों में, वेदों ने वर्णित है कि भगवान के कोई 10 अवतार कहता है, कोई 20 अवतार कहता है, और कोई 24 अवतार कहता है। भगवान जो है जब जब लीला किए हैं, ऐसे प्रमुख भगवान के 10 ही अवतार हैं, लेकिन पुराणों में वर्णित है 24 अवतार तक आया है। 5वां प्रश्न मुनियों ने किया, हे नाथ, हमें ये बताइए शास्त्रों का सार क्या है। सुत जी इस बात सुनकर बड़ी मुस्कुराए, कहे कि आप लोग के पूछने का आशय क्या है। सौनकादिक मुनियों ने कहा, हे नाथ, शास्त्र इतना विस्तृत है और हम मानव जीवन जो है संकुचित है, थोड़ा है। कोई जीव 100 वर्ष तक जीता है, कोई 80, कोई 60, कोई 50 में ही चल बनता है। और शास्त्र इतना विस्तृत है कि उसका पूरा जीवन यदि 24 घंटा
अध्ययन किया जाए तो समाप्त होने वाला नहीं है। तो आखिर शास्त्रों को कैसे अध्ययन किया जाए, उसका सार कैसे जाना जाए? जिस चीज को हम सब पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में क्या जानेंगे? 18 पुराण है, 6 शास्त्र हैं, 4 वेद हैं और सबके उप हैं। अगर इन्हें 24 घंटा पूरा जीवन बच्चा जन्म लिया उस दिन से लेकर 100 वर्षों तक पढ़ता रहे तो भी समाप्त होने वाला नहीं है। फिर आखिर ये कैसे हम जान पाएंगे? सूत जी ने बताया, सभी शास्त्रों का सार निचोड़ ये है, सारे शास्त्र एक ही बात कहते हैं कि परहित धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अधमाई। सबका शास्त्र निचोड़ यही है, किसी भी जीव को अपने से छोटा सूक्ष्म चींटी क्यों न हो, किसी भी जीव को दुख देना और किसी जीव को आनंद पहुंचाना, सुख देना, इसके जैसा न धर्म है और न इसके जैसा पाप है। यही धर्म और यही पाप। सभी 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद, सबका निदान और निचोड़ सार यही है कि जीव यही सोचकर चले, सारा जीवन की काल कर्म करे कि हमारे व्यवहार से, हमारे वाणी से किसी भी जीव का सुख पहुंचे। दूसरे जीव को सुख देना, उसको आनंद पहुंचाना, यही धर्म है। और किसी जीव को किसी माध्यम से दुख पहुंचाना, यही पाप है। बड़ा सटीक जवाब दिए हैं सूत जी ने। भगवान सूत जी से 6ठा प्रश्न किए सौनकादिक मुनियों ने कि हे नाथ, ये बताइए महाराज, भगवान का अवतार तो धर्म धारण के लिए होता है, जब अधर्म बढ़ जाता है तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान कई रूप में अवतरित होते हैं। ये इतिहास रहा है। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, अश्व अवतार, वराह अवतार, अनेक तरह के अवतार लेकर धरती पर विधाता ने अधर्म का नाश किया है और धर्म का स्थापना किया है। लेकिन जब प्रभु चले जाते हैं तो धर्म कहां जाता है? सूत जी ने कहा, ऐ मुनियों, ऐ ऋषि राजो, आपने जो प्रश्न किया एक कलयुग का बड़ा ही नौका है। जब जब धर्म की हानि होती है, लोग कहते हैं कि रावण के मारने के लिए राम आए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह रूप में भगवान आए, कंस को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण आए, लेकिन मारने के लिए नहीं आए। उन्होंने अधर्म का अंत करने के लिए आया। न उन्हें नाम से कोई परिचित है, न कोई पता है। जहां अधर्म बढ़ जाता है, धर्म कम पड़ने लगता है, तब तब प्रभु का अवतरण होता है और अधर्म का अंत करके धर्म का साम्राज्य बनाते हैं। यही अवतार का आशय रहा है। और जैसे भी हो, अधर्म चाहता है कि हम प्रभु के हर नुक्सा से बच जाएं, लेकिन बच नहीं पाता है। विधाता ने उन सारी नुक्साओं को काटकर एक अलग रूप बनाते हैं और उस रूप में आकर अधर्म का अंत करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। इन 6 प्रश्नों का जवाब सुनकर
नैमिषारण्य में जितने भी महात्मा, ऋषि, मुनि, देवता बैठे थे, सबों ने जय जयकार की सूत जी का कि है धन्य है आपने जो ये 6 मार्ग बताए, 6 प्रश्नों का उत्तर जो दिया, एक कलयुग के जीव के लिए बड़ा ही नौका के समान है। जो जीव इन मार्गों पर चलकर इन नौका पर चढ़कर मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। लेकिन आज की विडंबना है, आज तो कली युग में एक मोबाइल पिचास आ गया है जो कि घर से संस्कार को छीन लिया है। अपना संतान अपने माता पिता का आवाज नहीं जानता, अपने माता पिता का संस्कार नहीं जानता, अपना ही संतान अपने माता पिता का घातक बन गया है। दूसरे से डर नहीं है बल्कि अपने संतान से डर। पहले का समय होता था कि बच्चों को ऐसे संस्कार होते थे जो अपने माता पिता का समयानुकूल संस्कार का अनुसरण करते थे। लेकिन आज छोटा सा बच्चा है, मम्मी उठाकर मोबाइल दे देती है और कहती है कि लो बाबू इसको देखो और खाना खाओ। परिणाम क्या होता है? वह कुछ दिन के बाद वह बच्चा जान जाता है कि हमारा मोबाइल ही माई है, हमारा मोबाइल ही बाप है। अब वो मोबाइल के ही माध्यम से खाना खाएगा, दिशा फिरेगा, पढ़ेगा, कुछ करेगा। अब उसको माए बाप का संस्कार से मतलब नहीं है। लेकिन पहले पुरातन काल में अपने संतान को माँ अपने हाथों से खिलाती थी, पानी पिलाती थी, दुलारती थी, तो ममता उस संतान में जागृत होता था। लेकिन आज विडंबना है, कली काल का प्रभाव है कि संतान जो है समय नहीं है, उसके पास थोड़ा सा समय बचता है अपने कर्म कांड से तो मोबाइल में घुस जाता है। और मोबाइल एक ऐसा पिशाच है जो कि हमारे सनातन धर्म का महाशत्रु, महाराक्षस है। ठीक है, हम मोबाइल की बुराई नहीं कर रहे हैं, बहुत सी कामों को मोबाइल ने सुलभ बनाया है, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो संस्कार है उसको भी खा बैठा है। अतः हम यही आग्रह करेंगे सभी माता पिताओं से, अभिभावकों से कि अपने संतान को इतना जरूर सिखाइए, कहीं पढ़ाइए, विदेश पढ़ाइए। ये हम नहीं कहते ऊंचे ऊंचे विद्यालयों में पढ़ाइए, अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, लेकिन एक संस्कार उसे जरूर दीजिए कि बेटा थोड़ा पैसा कम कमाना, लेकिन अपने माता पिता को मत भूल जाना। यही संस्कार अपने बच्चों में डालिए। सब करो लेकिन अपने माता पिता के पास थोड़ा समय जरूर दो। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। कथा फिर हम कल मिलेंगे तो कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज कथा यहीं समाप्त होती है। कथा विसर्जन हो तो है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश, सिया वर रामचंद्र की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव।
तमेव सर्वं मम देव देव। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।